नमस्कार। हर उम्र की अपनी एक ख्वाहिश होती है, अपनी एक खुशी होती है। जैसे बच्चे होते हैं तो खिलौने चाहिए, युवा अवस्था है अच्छी पढ़ाई, अच्छा करियर चाहिए, सेट होना है लाइफ में, जीवन साथी अच्छा चाहिए, और शादी हो गई और सब चीज़ प्रॉपर हो गया तो बच्चे चाहिए। जो दंपत्ति संतान सुख को नहीं प्राप्त कर पाती है, या जो स्त्री पुरुष माँ बाप नहीं बन पाते, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव किया है उन्हें सब निरर्थक लगता है। जो जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो इतने परेशान रहते हैं, उन्हें अपने जीवन की कोई भी खुशियाँ या कोई भी अचीवमेंट वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे नहीं होना आजकल एक बहुत सामान्य प्रॉब्लम है, और सामान्य तरीके से गर्भधारण नहीं हो रहा है और कोई प्रॉब्लम है तो आपको कब सजग होना है और कब आपको आयुर्वेदिक वैद्य के पास आना है, इसके बारे में बात करते हैं। शादी होके 1 साल हो गया, अगर आप अपने पति पत्नी आपस में गृहस्थ आश्रम में अगर आप रह रहे हैं और कोई भी गर्भ निरोधक उपाय नहीं कर रहे हैं, फिर भी गर्भधारण अगर एक भी बार नहीं हुआ तो आपको जांच की तुरंत आवश्यकता है। समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑलरेडी थोड़ी हम लेट शादी हो रही है सभी बच्चों की। तो लेट शादी होने से और उम्र के साथ और वेट करने से चीज़ें और हमें रिकवर करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको कभी भी अगर आपकी शादी हुई है और आपको नॉर्मली गर्भधारण 6 महीने से साल भर हो गया है, नॉर्मली सब चीज़ें हो रही है, फिर भी नहीं हो रहा है, अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो आप तुरंत स्त्री और पुरुष अपनी जांच कराइए। देखिए, गर्भधारण नहीं होना, इसको एग्जाम्पल देने के लिए आयुर्वेद में एक सिंपल सा उदाहरण बताया। जैसे आप एक बीज को रोपते हैं या लगाते हैं तो उससे पौधा आएगा, तो उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए कि उसके लिए चाहिए कि बीज आपका स्वस्थ हो, उसमें इतनी क्षमता हो कि वो पौधे को अपने में से उगा सके, सही समय पे उसे लगाया गया हो, सही जमीन पे लगाया गया हो, और उसका जो पोषक तत्व है उसे मिलना चाहिए कि उसे पानी, धूप, खाद ये दो, तो बीच में से पौधा जरूर आएगा। वैसे ही गर्भधारण की प्रक्रिया एकदम नॉर्मल प्रोसेस या हमारी शारीरिक प्रक्रिया है। प्रजनन प्रकृति का आधार है। जब से प्रकृति चली आ रही है, स्त्री पुरुष अगर पास आते हैं तो स्त्री अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर पाती है, स्त्री में गर्भ का धारण होता है। तो इसके कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले देखते हैं कि बीज मतलब हमारे स्त्री और पुरुष दोनों का अंश, उसमें पुरुष की भागीदारी होती है। पुरुष का बीज जिसे हम स्पर्म कहते हैं, हम उसकी पहले स्त्री और पुरुष दोनों की जांच होती है। तो पुरुष की जांच बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है कि पुरुष में काम करना है, ट्रीटमेंट करना है, या स्त्री में काम करना है। पुरुष की जांच के लिए वीर्य का विश्लेषण कराते हैं, जिसमें स्पर्म या जिसे बीज कहते हैं उसकी संख्या और उसकी क्वालिटी देखते हैं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे काम करना रहता है। अगर पुरुष की पोर्शन की जांच हो गई है और वो नॉर्मल है, तो स्त्री के पूरे प्रजनन तंत्र को देखना पड़ता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। नॉर्मली आजकल पीसीओडी की वजह से या ओवरी में सिस्ट होने की वजह से ओवम या जिसे मात्र का अंश बोलेंगे, माता का जो अंश रहता है या अंडा कहते हैं, वो प्रॉपरली नहीं बनता है। ओवरी में प्रॉब्लम होती है। ओवरी जो होती है वो एक नली के द्वारा या एक रास्ते के द्वारा बच्चेदानी से जुड़ा रहता है। तो रास्ता बंद होने की वजह से भी स्त्री और पुरुष के बीच का मिलन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता है। ट्यूबल ब्लॉकेज होना, ट्यूबल में इन्फेक्शन होना, या वहां पे कोई गांठ होना, ये सब की जांच देखनी पड़ती है। फिर गर्भाशय की स्थिति देखनी पड़ती है कि गर्भाशय गर्भ को धारण करने के लिए सक्षम है कि नहीं है, और द्वार देखना पड़ता है, योनि में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, उसका बहुत वातावरण जो है वो बीज को एक्सेप्ट करने वाला है ना, बीज वहां पे आके खराब तो नहीं हो जाते हैं पुरुष का बीज। तो ये सब जो जांच की प्रोसेस है वो क्लियर, एक के बाद एक क्लियर करना पड़ता है कि आपकी परेशानी कहाँ पे है। आप जब आयुर्वेदिक वैद्य को या डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो वो पहले स्त्री और पुरुष दोनों को बुला के दोनों में से देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, पुरुष में काम करना है कि स्त्री के शरीर में काम करना है, और स्त्री के शरीर में कहाँ पे काम करना है। 4 लेवल पे इस पे पहले जांच किया जाता है और फिर डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है। आयुर्वेद में ये जो चिकित्सा है पूरी, ये जो गर्भधारण नहीं होना, ये अपान वायु का दोष होता है। नाभि के नीचे का जो सिस्टम होता है, जो प्रजनन अंग जहाँ पे हमारी स्त्री में दिया गया है, वो अपान वायु के कार्य के अंतर्गत आता है। गर्भ, मल, मूत्र, शुक्र और आर्तव, इसे धारण करना और समय पे रिलीज करना, ये डिपार्टमेंट जो इसका हेड जो होता है वो आयुर्वेद में वात को बताया गया है। अपान वायु कारण होता है। इसके साथ दोष और भी रहते हैं, पित्त और कफ, वो आपके वैद्य कंसल्ट करते हैं, उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा प्लान की जाती है। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा के लिए आपको जीवनचर्या,
दिनचर्या, रात्रिचर्या, आहार विहार, योग प्राणायाम अभ्यास, औषधि और पंचकर्म के द्वारा इस प्रजनन तंत्र को मजबूत करना रहता है, सामान्य करना रहता है, ताकि इसकी जो कमियां हैं, इसकी जो बीमारियां हैं, इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो और आपको सामान्य तरीके से गर्भ की प्राप्ति हो और आपका बच्चा स्वस्थ, सुंदर और गुणवान हो।